Welcome today. We are here for delivering a new legal lecture. आज का जो हमारा legal lecture का टॉपिक है वो है what include in maintenance. कि हम किस फाइल करते हैं मेंटेनेंस का, तो अब हम ये देखना चाहते हैं मेंटेनेंस में इंक्लूड क्या है, मेंटेनेंस पे क्या चीज़ें हैं. अगर हमने देखें इसकी मानी, अगर इसके देखना चाहते हैं कि मेंटेनेंस के मानी क्या है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में इसके मानी नहीं दिए गए हैं, ना ही फैमिली कोड एक्ट में 64 में इसके मानी दिए गए हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है और इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, उसको डिफाइन नहीं किया गया कि मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आ सकती. अगर हम ब्लैक लॉ डिक्शनरी में देखते हैं तो उसमें हम अगर उसका 6th एडिशन है पेज 953 में उसको अगर देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं मेंटेनेंस को हम ये कह सकते हैं कि उसको हम अगर डिफाइन हम करते हैं तो सस्टेनेंस उसको कहा गया है, इंग्लिश में रिस्क कहा गया है, ग़िज़ाइयत कहा गया है, और इसके अलावा उसको सपोर्ट का नाम दिया गया है, असिस्टेंट का नाम दिया गया है, एड का नाम दिया गया है. द फर्निश्ड बाय वन पर्सन टू अनदर for his or her support of means of living, of food, clothing, shelter, etc. उसको कहा गया, उसको डिफाइन किया गया है ब्लैक लॉ डिक्शनरी में कि ये कहलाता है मेंटेनेंस. Particularly, where legal relation of the parties in such that one is bound to support the other, as between a father and child or husband and wife. यानी उस हद तक जब रिलेशन इनके ऐसे हो जाते हैं कि वो लीगली बाउंड हो जाती है. एक पार्टी फादर है तो उसे अपने बच्चों के लिए बाउंड हो जाता है, या हस्बैंड है तो अपनी वाइफ के लिए बाउंड हो जाता है उसको मेंटेन करने के लिए. तो मेंटेन करने के लिए अगर आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी में इसकी डिफाइन करते हैं तो उसमें मेंटेनेंस की जो डेफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है कि असिस्टेंट को कहा गया है, इसके अलावा सस्टेनेंस को कहा गया है, सपोर्ट्स को कहा गया है, और उसमें वो चीज़ें शामिल की गई हैं उस सपोर्ट के, लिविंग के बारे में, फूड के बारे में, क्लोथिंग के बारे में, शेल्टर के बारे में. यानी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, और इसके लिए लिविंग मीन्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो मीन्स होते हैं, उसको शामिल किया गया, उसको कहा गया कि ये मेंटेनेंस है. इसके लिए हम आपको रूलिंग भी दे रहे हैं 2020 CLC पेज 297 है सिंध हाई कोर्ट की. उसमें यही कहा गया है कि जो जैसा मैंने कहा कि हमें इसके मीनिंग्स तो फैमिली लॉ में, मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस या फिर फैमिली एक्ट में नहीं मिलते, वो फैमिली के कानून की किताबों में इसके डिफाइन नहीं किया. अलबत्ता ब्लैक लॉ डिक्शनरी में कुछ डिफाइन किया गया है कि मेंटेनेंस होता क्या है. इसी पर डिटेल जजमेंट दी है 2021 CLC पेज 297, ये लेटेस्ट सिंध हाई कोर्ट की रूलिंग है. उसमें यही कहा गया है कि मेंटेनेंस में क्या चीज़ शामिल होती है. अब मेंटेनेंस देना जो है ना वो लाजमी है. ये केस जो हुआ था 2021 में जो सिंध हाई कोर्ट रिपोर्टेड है, अब्दुल अहद अंसारी वर्सेस मिसेस लुबना कैसर के बीच ये जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है 2021. इसमें ये डिफाइन किया गया कि मेंटेनेंस का मतलब लिविंग्स मीन्स होता है, फूड मीन होता है, क्लोथिंग मीन्स होता है, और इसके अलावा शेल्टर होती है. तो ये वो अखराजात हैं, वो मेंटेनेंस है जो हस्बैंड है तो वाइफ को देगा, फादर है तो अपने चिल्ड्रन को देने के लिए बाउंड. अगरचे ये कहा गया कि वो फादर या हस्बैंड वो मकरूज क्यों नहीं है, डेब्ट्स में क्यों नहीं है, वो अपनी इस जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हो सकता, फिर भी उसको मेंटेन करना है, फिर भी उसको मेंटेनेंस देना. बीइंग फादर है तो बच्चों को, और बीइंग हस्बैंड है तो वाइफ को उसको मेंटेनेंस देने खर्चा फिर भी उसको देना पड़ेगा. वो ये नहीं बच सकता कि मैं जो है मकरूज हो गया, मेरे पास कर्जा हो गया तो मैं नहीं दे सकता, ऐसा कुछ भी नहीं. उसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है. ये तो हम बात करता हूँ कि व्हाट इंक्लूड मेंटेनेंस. इजाज़त दीजिए. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफ़िज़.